हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक। आज वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का लेटेस्ट जो एमसीक्यू ऐड हुआ है फ्रॉम 99 टू 173, उसको अपने कवर करेंगे। इसके साथ साथ लास्ट 4 टर्म का जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर है उसके भी एमसीक्यू अपने कवर करेंगे। एक बार सुन लो डीटी में हमने क्या कवर कर लिया, क्या करेंगे और एमसीक्यू को किस तरह प्रिपेयर करना है डीटी में, और किस तरह तुम 30 में से 20 से 25 स्कोर कर पाओ कम से कम एफर्ट में। आ जाओ फटाफट इधर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटेस्ट एमसीक्यू 99 से लेके 173। जो फर्स्ट 98 एमसीक्यूज है वो ऑलरेडी कवर्ड है वीडियो में। हम इस वीडियो में एमक्यूपी के एमसीक्यू कवर करेंगे दिसंबर 23 से लेके जून 25, इसी वीडियो में कवर करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में हमने पास्ट पेपर के एमसीक्यू कर रखे जून 23 से लेके जून 25 तक। तो आशा करता हूं फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो तुम देख रखे हो एंड फिर ही तुम ये थर्ड वीडियो देख रहे हो, बिकॉज इससे काफी इजी हो जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करना तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड तुमको ये देखना है। जैसे ही तुम ये काम करोगे ना, पूरा एमसीक्यू जितना भी डेटाबेस में है अभी तक सीएमए फाइनल का, वो सारा का सारा तुम सॉल्व कर चुके होगे। एंड गारंटी के साथ एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स का एमसीक्यू एज इट इज आएगा अलोंग विद द ऑप्शन। तो इजीली उसको कर पाओगे, और अगर नहीं भी कर पाओगे, अगर सेम नहीं भी आया तो कर पाओगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले लेटेस्ट एमसीक्यू 99 से लेकर 173, फिर एमक्यूपी के एमसीक्यू 23 दिसंबर 23 से जून 25। कोई भला आदमी होगा, समय होगा उसके पास तो टाइम स्टैम्प दे देना, नहीं होगा तो मत देना, वीडियो पूरी देख लेना। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा 99 नंबर, जिसमें है चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन। ये पीडीएफ सर कहां मिलेगा? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इंगेज इन द एजुकेशन ऑफ योगा फॉर द प्रीवियस ईयर, इतना डोनेशन मिला उसको 30 लाख का, जिसमें से 8 लाख एनोनिमस डोनेशन है, गुप्त दान है। कितना अमाउंट एनोनिमस डोनेशन में 30% से टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 115 बीबीसी कर रखा है एमटी एग्जाम्पल में। कैसे? सबसे पहले लो टोटल एनोनिमस डोनेशन, इसमें से लेस करो सबसे पहले 1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशन, ये दोनों में विच एवर इज हायर। 1 लाख एडॉक स्ट्रेट फिगर है। अब बात करें टोटल डोनेशन की, जो कि कितना आता है 30 लाख रुपीस। तो 30 लाख रुपीस का 5% कितना होता है दोस्तों? कैलकुलेटर चला लो महाराज। 1.5 लाख, विच एवर इज हायर 1.5 लाख इज हायर। 1 लाख या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर 1.5 लाख इज हायर। 8 लाख माइनस करा, आया 6,50,000। हमारा आंसर भी क्या होगा? 6,50,000। 100 नंबर वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसमें क्या होता है कि एक ज्वेलरी वाले के यहाँ पे सर्च इनिशिएट होता है, तो पूछता है कि क्या क्या अपने साथ लेके जा सकता है, क्या नहीं लेके जा सकता है। तो याद रखना, अपने साथ वो सब कुछ लेके जा सकता है एक्सेप्ट स्टॉक। स्टॉक को वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता है। एंड ज्वेलरी वाला का दुकान है, तो ज्वेलरीज के लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक। तो स्टॉक इन ट्रेड को सर्च में लेके नहीं जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। निर्वी लिमिटेड हैज रिसीव्ड 99 lakhs नेट ऑफ टीडीएस। एक मिनट को कैमरा एडजस्ट करने दो। चलो, कैमरा थोड़ा स्टेबल हो गया, आते हैं इधर। निर्वी लिमिटेड हैज रिसीव 99 lakhs नेट ऑफ टीडीएस एज डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी ऑन 31 दिसंबर एंड डिस्ट्रीब्यूट करा 105 lakhs एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर। डिडक्शन कितना मिलेगा? ये क्वेश्चन भी कर रखे, लेकिन एक और बार कर लेते। एटीएम में डिडक्शन मिलता है जितना दिया, जितना डिविडेंड मिला। कितना डिविडेंड दिया इसने? 105 लाख। कितना मिला? 99 lakhs, विच एवर इज लोअर। लेकिन ध्यान से देखो, 99 lakhs इज नेट ऑफ टीडीएस, यानी निर्वी को 10% टीडीएस काट के मिला है। तो 99 lakhs किसके बराबर होगा? 90% के बराबर होगा। 99 डिवाइडेड बाई 90% हुआ 110 लाख। तो मिला 110, दिया 105, कितना डिडक्शन मिलेगा? 105 का, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन। तो ऑप्शन विल बी 3। ओके, नेक्स्ट। Mediterranean Cargo Inc., a company based in Malaysia, operating its ship to and fro from Mumbai port, collecting freight 85 lakhs, demurrage charges 5 lakhs, handling charges 2 lakhs, incurred expenses of 35 lakhs in respect of goods shipped to Dublin, Ireland. It received 50 lakhs in India. अपने को इसकी टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है। देखो, सबसे पहली बात, एक एक चीज देखो। कार्गो इंक मलेशिया की कंपनी यानी फॉरेन कंपनी। अमेंडमेंट
35% इज द लेटेस्ट टैक्स रेट। 35% इज द लेटेस्ट टैक्स रेट, पहले 40 होता था। अब ये शिप के बिजनेस में है, तो इस पे कंपल्सरली कौन सा सेक्शन लगेगा? इस पे कंपल्सरली लगेगा 44B। 44B क्या बोलता है? 7.5% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, या गुड्स अगर इंडिया से चढ़ा या रुपया इंडिया में मिला, इंक्लूडिंग डीमर चार्जेस एंड ऑल, उसका 7.5% विल बी आवर पीजीबीपी हेड का इनकम। 7.5 इज नॉट द टैक्स लाइबिलिटी, इट इज पीजीबीपी हेड का इनकम, पीटीएस है ये। तो 7.5 कितना रुपया इंडिया में मिला? 85 लाख। डीमर चार्जेस कितना? 5 लाख। हैंडलिंग चार्जेस कितना? 2 लाख। और कितना रुपया मिला? 50 लाख रुपया भी इंडिया में ही मिला है। तो 85 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 50 हो गया 142। 142 का 7.5% हुआ हमारा 10.65। ये हुआ हमारा टोटल इनकम, पीजीबीपी हेडिंग इनकम। टैक्स कितना लगेगा? 35%, इसका 35%। कितना हो गया हमारा? 3 लाख। ये हो गया हमारा 3,72,750। इस पे 4% का HEC मारेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3,87,660। 3,87,660। अब आते हैं 103 की तरफ। अब हम आते हैं 103 की तरफ। 103 में देखो रॉयल्टी का है। Royalty of 10 lakhs received by foreign company from an Indian concern in pursuant of an agreement approved by central government। अब इसमें थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है कि इसमें अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट का इफेक्ट नहीं लिया गया। हाउएवर उस अमेंडमेंट का इफेक्ट दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने लिया था, इसमें नहीं लिया। तो आंसर क्या होगा पता है? टैक्स रेट होगा 20% प्लस 4% HEC। तो 10 लाख का 20% एंड इसमें 4% का HEC ऐड करेंगे तो 2,08,000। आंसर में 1,04,000 होगा, बिकॉज उन्होंने पुराना रेट लिया है 10% वाला। पहले 10% था, अब 20% का रेट है। तो ये यहाँ पे चीज है, ठीक है। अब आते हैं 104 की तरफ। XYZ लिमिटेड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन दुर्गापुर 1 जुलाई को। इन्वेस्ट करा 30 lakhs इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 15th जुलाई। इन्वेस्ट करा 50 lakhs इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 20th दिसंबर। आउट ऑफ विच 10 lakhs वॉज सेकेंड हैंड एसेट। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो बड़ा आसान सा है। सबसे पहले हमने इन्वेस्ट करा 30 लाख का 15 जुलाई को, तो रेट हो गया 15% बिकॉज मोर देन 180 डेज है। फिर हमने इन्वेस्ट करा 50 लैक्स का, लेस देन 180 डेज है बिकॉज 20 दिसंबर को करा, तो हाफ रेट हो जाएगा 7.5। ये तो हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन। कितना आया? 30 इंटू 15%, 4.5। एक ही साथ कर लेते ना, 4.5 एम प्लस में डाल दिया एंड 50 इंटू 7.5 एम प्लस में डाला, MRC करा 30 इंटू 15% यहां डाला, 50 इंटू 7.5% यहां डाला, हुआ हमारा 8.25। अब हमें इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। 30 लाख सिंस यूज्ड मोर देन 180 डेज, तो 20% का मिलेगा। अब 50 लैक्स में से 10 लाख तो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, एडिशनल नहीं मिलेगा। तो 40 लाख पे 20% मिलता, बट सिंस लेस देन 180 डेज है तो 10% इस साल, 10% नेक्स्ट ईयर। कितना हो गया? 30 इंटू 20% एम प्लस 40 इंटू 10% एम प्लस MRC हमारा 10 आया एंड 10 प्लस 18.25 1,82,000, सॉरी 18,25,000। इजी वीसी। ओके, ये आंसर में अपडेट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर जब भी म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी में पैसा डालते हैं तो इन्होंने 5 लाख रुपया इंटरेस्ट कमाया, तो बताओ कितना TDS कटेगा? तो इसका TDS का आंसर अपडेट होगा। इसका TDS का आंसर होगा 194 LC नहीं LD, 194 LD 26%, 26,000 कैसे आएगा? 5% ही टैक्स रेट है, 5% ही TDS का रेट है। एंड जब भी नॉन रेसिडेंट का TDS काटोगे तो 4% HEC लेना ही पड़ेगा। तो 5 लाख का 5% हुआ मेरा 25,000 एंड 25,000 का 4% एड ऑन करा तो हुआ हमारा 26,000। नेक्स्ट
X Limited filed its return of income on 30th September. The return is selected for regular assessment under 143.3. टाइम लिमिट टू सर्विस अंडर 143.2 ये कितना होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 3 मंथ्स के अंदर जिस साल रिटर्न लगाया वो साल खत्म होते ही 3 महीना के अंदर रिटर्न हमने लगाया 30 सितंबर 2025, इसमें 3 मंथ्स यानी 31/3/2026 एंड इसमें 6 मंथ्स और 3 मंथ्स और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 30 जून 2026। ऑलरेडी कर रखा है, पहला 2 वीडियो देख रखे होगे तो हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट को हम कहां करते हैं, तो नियरेस्ट 100 पे हमेशा राउंड ऑफ होता है। कंप्यूटर वॉज परचेज फॉर 8 lakhs ऑन 4th October एंड वॉज इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज इन ऑफिस ऑन द सेम डे। डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, सिंस 4 अक्टूबर को करे हैं तो 8 लाख का रेट इज 40%, बट लेस देन 180 डेज है तो 20% का रेट लगेगा। एंड ये कितना हो जाएगा, 8 लाख का 20% तो 1.6 1,60,000। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओके, अब आते हैं 109 की तरफ। मिस्टर सुमित हैड बॉट अ लैपटॉप फॉर 50,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ही स्टार्टेड यूजिंग दिस लैपटॉप फॉर बिजनेस पर्पस ओनली सिंस 2 में 2024। 2022 में खरीदा था, 2 साल खुद यूज करा, उसके बाद इसको बिजनेस में लेके आ गया। अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू हिम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर रेट 40% है तो लैपटॉप का रेट वैसे भी 40% है, तो क्या अमाउंट लेंगे, 50,000 लेंगे या जिस दिन वो बिजनेस में लेके आया उस दिन का मार्केट वैल्यू लेंगे, दैट इज 40,000। तो याद रखना ओरिजिनल कॉस्ट ही लिया जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट का 40%, ओरिजिनल कॉस्ट का 40% यानी 50,000 का 40% हुआ हमारा 20,000। कितना डेप्रिसिएशन होगा, 20,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट मिस्टर राहुल, अच्छा ये वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा इशू है, इसको एक बार के लिए पेंडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 को पेंडिंग करते हैं, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 111 की तरफ। मिस्टर स्मिथ एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एडवर्टीजमेंट करता है फॉर सेल ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी एट कोलकाता। क्या पढ़ा था, सिंस पीजीबीपी के लिए नहीं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर रखे पुराने वीडियो में, कल वाली वीडियो में। तो सिंस ये पीजीबीपी नहीं है तो कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। नो इक्वलाइजेशन लेवी नीड टू बी डिडक्टेड। क्यों नहीं डिडक्ट करना, बिकॉज पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं 112 की तरफ। इक्वलाइजेशन लेवी इज एप्लीकेबल इफ एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड। कितना एक्सीड करेगा तभी करना है, 1 लाख रुपए से ज्यादा। एक्सीडिंग, नॉट एग्जैक्ट, एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। मोहन एंड कंपनी पेड 5 lakhs टू इलाइट इंक, अ फॉरेन कंपनी नॉट हैविंग पी इन इंडिया, टुवर्ड्स ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टीजमेंट चार्जेस। हाउ मच इज द अमाउंट पेबल बाय मोहन एंड कंपनी एज इक्वलाइजेशन लेवी। अब देखो कौन है, मोहन एंड कंपनी है, तो बिजनेस के लिए 5 लाख रुपया दे रहा है, तो यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी कितना कटेगा, 6% का कटेगा। कितना, 6% का। 5 लाख रुपया दिया तो 5 लाख का 6% हुआ हमारा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए है, यस 30,000 रुपए है ऑप्शन में, 30,000 रुपीज। इजी वीजी। फिर मिनिमम टैक्स इफेक्ट गार के लिए 3 करोड़, कल भी करा था ये सेम हमने। टाइम लिमिट ऑफ पासिंग ऑर्डर बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर 2 इयर्स के अंदर पास करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। तो 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रेफरेंस इज मेड। जिस साल उसको रेफर किया गया वो साल खत्म होने के बाद 2 साल के अंदर तक वो कभी भी ऑर्डर पास कर सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। Rajiv Industries engaged in manufacture of leather product. It was set up in backward area and become eligible for subsidy 25% of the generator to be used in the guest house. Acquired by it 12 lakhs on 5th December 2024. Received subsidy in March 2025. Amount of depreciation कल कर रखा था इसको, बस ये थोड़ा सा एडवांस है। क्या हुआ, 12 लाख मिला, इसमें 25% हमारा सब्सिडी है, तो 12 लाख में से 25 अगर हम माइनस कर देंगे 25%, 12 लाख का 25% अगर हम माइनस कर देते तो कितना बचेगा, 9 लाख। एंड इस 9 लाख पे कितना रेट लगेगा, कब यूज करा, पुट टू यूज दिसंबर में, तो कितना हो जाएगा 7.5%, 15% का आधा, बिकॉज लेस देन 180 डेज है, तो 7.5%, तो वो हमारा 67,500। ओके, अब आते 117 में। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन है सारे के सारे। अब ये देखो, ये तगड़ा क्वेश्चन।
शुभम engaged in the business of wholesale trade has a turnover of 80 lakhs फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में है? 24-25। टर्नओवर कब का दिया है? 23-24, यानी प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर दे रखा है। इज इट लेस देन 1 करोड़? यस, इट इज लेस देन 1 CR। एंड 240 इन 24-25। 24-25 से कोई लेना देना नहीं है अपने को, पिछले वाले साल का देखना होता है, 23-24 का। एंड 24-25 में इसने सैलरी पे करा 3 lakhs टू मिस्टर रोहित, अ रेसिडेंट, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, और कमीशन पे करा 61 lakhs का टू मिस्टर प्रमोद, अ रेसिडेंट, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। कितना डिसअलाउंस होगा? पहला क्वेश्चन, इज शुभम अ स्पेसिफाइड पर्सन? टीडीएस में पढ़ा था। द आंसर इज नो। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? कंपनी फर्म एलएलपी ऑलवेज एन इंडिविजुअल एचयूएफ तभी होते हैं जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर का 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जाएगा, करंट नहीं, पीछे वाले का, तो नहीं है। तो पहली बात तो सैलरी पे वैसे भी टीडीएस नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सैलरी वाला टीडीएस के लिए कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं कमीशन की। ओके, कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन में उसको टीडीएस काटना था 61 lakhs का। कमीशन किस में आता है? 194H। बट क्या 194H एप्लीकेबल होगा क्या इस पे? द आंसर इज नो, नहीं एप्लीकेबल होगा, बिकॉज इज नॉट स्पेसिफाइड पर्सन। अब याद करो हमने क्या पढ़ा था, जिसपे CH और J लगता है वो, जिसपे नहीं लगता है वो कहां कवर होता है? 194M में। और M में क्या था? 50 लाख के ऊपर अगर जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो टीडीएस काटना पड़ेगा तुमको। तो पूरे साल में 50 लाख के ऊपर तो चला गया है, 50 लाख के ऊपर चला गया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो 61 lakhs का पेमेंट इसने करा एंड इसने टीडीएस नहीं काटा, तो 40A में कितना डिसअलाउ करेंगे? 30%, सिर्फ 30% डिसअलाउड होता है। तो 61 लाख का 30% ये रहा 18,30,000 का डिसअलाउड। ओके जी। अच्छा, ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। DTAA किस में आया था? यूएन मॉडल में। यूके मत कर देना, यूएन मॉडल फॉलो करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अल्फा लिमिटेड has distributed dividend of 130 lakhs to its shareholder. Alpha Limited received dividend of 108 lakh from domestic company and 30 lakhs from foreign company in which it has 5% shareholding. कितना डिडक्शन मिलेगा? देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें फॉरेन का तड़का लगा दिया। कितना डिविडेंड दिया? 130। कितना मिला? 108 डिवाइडेड बाई 90%, बिकॉज 10% टीडीएस कटा है, एंड हमें 30 लाख रुपीज भी तो मिला है फॉरेन कंपनी का डिविडेंड, वो भी कंसिडर करते हैं। तो 108 डिवाइडेड बाई 90% प्लस करा इसमें 30, कितना हो गया? 150। तो 150 या 130 विच एवर इज लोअर, तो 130 इज लोअर। तो कितने का एटीएम में डिडक्शन मिलेगा? 130 lakhs का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? याद करो, सेक्शन 91 में यूनिलैटरल रिलीफ। क्या प्रोवाइड करते? यूनिलैटरल रिलीफ। अच्छा, पिछले बार एक मेरे बहुत प्यारे से स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि सर प्लास्टिक के बोतल में पानी नहीं पीते, तो मैं बढ़िया वाला बोतल लेके आया, 2 लीटर का बोतल है ये, मस्त है ना? कैलकुलेटर भी मस्त है ना? क्या जलवा है भाई हमारा। नेक्स्ट, थोड़ा सा साइड कर देते इसको तो तुमको और अच्छे से दिखेगा। थोड़ा सा साइड आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट, Murli Limited, there was an outstanding interest payment due to nationalized bank, which was converted into 8% debenture. How much interest due to the bank would be deemed as paid and allowable? So the answer is 0, because payment तुम्हें एक्चुअल रोकड़ा में करना है। कन्वर्जन इज नॉट अलाउड। पीजीबीपी का कॉन्सेप्ट है 43B का, कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इंटरेस्ट को, बैंक को तुमको पे करना पड़ेगा। पेमेंट नहीं करा तो कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। ओके ओके, पूरा का पूरा हमने डिसअलाउ कर दिया। निर्मल फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड is a manufacturer. A factory building has been constructed for 40 lakhs and occupied for इतना। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना? तो याद रखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ओनली फॉर प्लांट एंड मशीनरी, वो भी न्यू वाला, सेकेंड हैंड पे तो मिलता भी नहीं है। और अभी इसने क्या करा है? बिल्डिंग ली है, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे नहीं मिलता है, बिल्डिंग पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सो नन ऑफ दी अबव, नहीं सॉरी, नील नील करना, नन ऑफ दी अबव मत करना, मार्क्स काट लेंगे।
एमएलसी लिमिटेड अर्न 20 lakhs बाई वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, टैक्स लाइबिलिटी कितना बनेगा, तो ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट होता है 115 बीबीजी में, बेसिक चैप्टर में तुमको मिल जाएगा, बेसिक चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है, जरूर कर लेना, एग्जाम में पूछते हैं। कितना होता है 10%, 10% आएगा, उसके साथ 4% HEC भी आएगा, कितना रुपए का ट्रांसफर करा 20 लाख का, तो 20 लाख का 10% एंड इसमें 4% HEC ऐड करा तो 2.08, 2,08,000 हो गया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल कैन रेक्टिफाई इट्स ओन ऑर्डर फॉर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब ये हमारे एमटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एमटी एग्जाम्पल। मिस्टर अमित a property dealer sold a flat in Kolkata, stamp duty of which is rupees 3 crore, for 2.6 crore to his friend Mr. Biswajit. Okay, कितना में बेचा 3 करोड़ में बेचा। SDV कितना है 2.6, सॉरी SDV 3 करोड़ है, बेचा 2.6 में है, अपने दोस्त को बेचा है। Mr. Amit has purchased the flat 1.5 year back for 2 crore. Stamp duty value on the date of purchase was also 2 crore. Tax implication बताओ। तो जब अमित ने फ्लैट बेचा है विश्वजीत को तो आया हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, इफ एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन एसडीवी लेते हैं, तो 2.6 का 110% कितना होता है 2.86, तो एसडीवी इज मोर देन 110%, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी एसडीवी। कॉस्ट माइनस करेंगे, कितना है 2 करोड़ है, तो 1 करोड़ विल बी द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ अमित। अब 56,210 लगेगा। 56,210 क्या बोलता है, दो कंडीशन रिमूवेबल में। पहली बात 50,000 के ऊपर होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड जितने में तुमने खरीदा विश्वजीत ने, दोनों के बीच में 50,000 के ऊपर का गैप होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एसडीवी शुड बी मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। तो 50,000 के ऊपर है, जी हाँ 40 लाख है दोस्तों, 4 करोड़ 40 नहीं है, 4 करोड़ है, 40,000 मत कर देना, 4 करोड़ का डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस कितना है 4 CR का। एंड एसडीवी इज मोर देन 110%, अभी निकाला, यस। सिंस दोनों कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो जितना अमाउंट एक्सेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा विश्वजीत के हाथ में अंडर दी हेड IFOS। कर रखा है, कुछ भी नया नहीं है। सॉरी 4 करोड़ कर दिया मैंने, 40 लाख होगा, माफ कर देना दोस्तों, हो जाती हैं गलतियां। 40 लाख विश्वजीत टैक्स पे करेगा, डिफरेंस 40 लाख का है, 4 करोड़ का नहीं है, माफ कर देना दोस्तों। तो आंसर क्या बनेगा, 1 करोड़ वुड बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अमित के हाथ में, 40 लाख वुड बी टैक्सेबल IFOS में विश्वजीत के हाथ में। ओके सॉरी, कैपिटल गेन कर दिया हमने गलती से, प्रॉपर्टी डीलर है दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर, तो पीजीबीपी में जाएगा, चीजें सेम रहेंगी बट जाएगा पीजीबीपी में, कैपिटल गेन हेड में नहीं जाके पीजीबीपी हेड में जाएगा। ओके, पीजीबीपी हेड में डाल दिया। क्यों पीजीबीपी हेड में डाला, बिकॉज प्रॉपर्टी डीलर है। नेक्स्ट, dividend received by real estate investment trust from special purpose vehicle and distributed to its unit holder is exempt in the hands of REIT only if SPV is specified domestic company। ऐसा कोई प्रोविजन है क्या, exempt in the hands of REIT and unit holder unconditionally, नहीं, कंडीशन क्या है, exempt होता है in the hands of REIT और यूनिट होल्डर के हाथ में भी exempt होता है अगर SPV ने 115 BAA ऑप्ट नहीं करा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो एसपीवी ही डिविडेंड पे टैक्स का पेमेंट करेगा, आरईआईटी एंड यूनिट होल्डर को पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। देखिए 127 की तरफ, मिस्टर सूर्या इज एग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंपोजिंग पेनल्टी अंडर 278, ये भी हमने ऑलरेडी कर रखा है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के लिए। एपिलेट रेमेडी क्या अवेलेबल है, अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लेवल पे ही सीआईटी अपील होता है, तो सीआईटी अपील के पास तो नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। सीआईटी अपील के बाद क्या आता है आईटैट, हाँ तो आईटैट के पास जा सकते हैं, तो ही कैन फाइल अपील टू एपिलेट ट्राइब्यूनल अंडर 253 विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। एंड दोस्तों पता है ना इसमें अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या हुआ है, अब ये 2 months हो गया, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर सॉट टू बी अपील्ड इज पास्ट, 2 months हो गया, याद रखना, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, गलती मत कर देना।
24,300 is arising in country B, with which India has DTAA and has been taxed in the hands of Raj as well as Susmita. So one income in the hands of two people क्या होता है? इकोनॉमिक होता है या जुडिस्ट्रिक्शनल डबल टैक्सेशन होता है? जल्दी बताओ. तो ये होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर फॉलो होता है. कर रखा है क्वेश्चन. नेक्स्ट, assessment order in response to the notice under 143(2) shall be completed within a period of 143(2) का ऑर्डर अपने को कब तक कंप्लीट करना पड़ता है? 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच, नहीं 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द रेलिवेंट ईयर. करेक्ट, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर. अपने को 143(2) के नोटिस का 143 कंप्लीट करना पड़ता. Regular assessment. Benefit of taxation of presumptive income under income tax would not be available to Vivek, a non-resident, in respect of related Indian income if he is engaged in the business of operation of key वाला, key turn वाला, because key turn वाला foreign company के लिए होता है, non-resident के लिए नहीं. Civil construction in connection with the approved turnkey project, ये सिर्फ और सिर्फ foreign company को मिलता है. ये वाला क्वेश्चन भी कर रखा है हमने. Next, during the course of assessment in case of A and company firm, the assessing officer find out one accommodation entry, यानी bogus purchase इसने find करा 7 लाख रुपए का from another firm name X and company. Both A and company X and company has admitted the fake invoice and accommodation entry. Penal consequences कितना लगेगा? तो याद रखना, पीनल कॉन्सिक्वेंसेज इसमें लगेंगे 200% ऑफ द टैक्स. जितना अंडर रिपोर्टेड मिस रिपोर्टेड 200% ऑफ द टैक्स. इसके साथ साथ जितना एक्चुअल अमाउंट है उतना रुपया भी हम पे पेनल्टी लगेगी. तो पहली बात कितना? 7 लाख रुपए. फॉर्म है ना, तो 30% लगेगा. 30% का 200% लगेगा. 7 लाख का 30%, ये हुआ टैक्स. टैक्स का 200% दैट इज 4,20,000 रुपए. 4,20,000 रुपए हमारे लगेंगे. कुछ गलती हो गया क्या? 7 लाख का 30% का डबल 4,20,000. ओके ओके, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है. पेनल्टी ऑफ ए एंड कंपनी 200% ऑफ ट्रांजैक्शन बीइंग 2,10,000, यानी 2,10,000 का 200% एंड अमाउंट इक्वल टू द ट्रांजैक्शन बीइंग 7 लाख. तो 200% भी लगेगा और 7 लाख रुपया भी लग. Income Tax Authority, having jurisdiction of Raj and Company, conducted a survey under 133 and seized the books of accounts and other documents. What is the maximum time limit that books of accounts and other document can be retained? कितने साल के लिए retain, कितने टाइम के लिए retain कर सकते हैं? 15 दिन के लिए, excluding holiday यानी business, 15 working days के लिए, up to 15 working days. While processing the return under 143(1), what cannot be adjusted? याद करो, set off वाला पॉइंट. तो इनकरेक्ट क्लेम कर सकते हैं, अरिथमेटिकल को भी कर सकते हैं. 26AS ये वाला अमेंडमेंट हो चुका है. एडिशन ऑफ इनकम अपियरिंग इन फॉर्म 26AS विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम, इसका एडजस्टमेंट अब नहीं होता है. पहले हुआ करता था, आज से 1.5 साल पहले, अब नहीं होता. नेक्स्ट, Mr. Kamal, employed as a manager with Tripod Limited, pays a rent of 50,000 per month to his landlord. Which of the following statement is correct? TDS काटेगा कि नहीं काटेगा? तो सेक्शन आता है 194 IB. क्यों? बिकॉज कमल इज नॉट स्पेसिफाइड पर्सन. अब स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो 194 IB में कवर होता है. 50,000 पर मंथ के ऊपर रेंट देगा, 50,000 पर मंथ के ऊपर रेंट देगा तो TDS कटेगा. ये क्या है? एग्जैक्टली 50,000 रुपीज है, तो TDS काटने की कोई जरूरत नहीं है. मिस्टर कमल इज नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS. नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC Company Limited Mumbai proposes to enter into a transaction for purchase of raw material from USA and sale of finished goods to its group company located in South Africa. Advance ruling हमने obtain करा and we are aggrieved with the एडवांस रूलिंग. कहां जाएंगे? तो एडवांस रूलिंग से अगर एग्रीव्ड हो तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और कहीं नहीं जा सकते. तो हम अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट. आर्या लिमिटेड ने 40 लाख खर्चा करा CSR के अंदर पे
बताओ कितना डिडक्शन पीजीबीपी में मिलेगा? शून्य, जीरो। सीएसआर एक्सपेंसेस आर नॉट। चलो आते हैं 137 की तरफ। मैं पानी पी लेता हूं, तुम भी पानी पी लो दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंप्यूटिंग आर्म्स लेंथ प्राइस इज नॉट ट्रांजैक्शन बेस्ड? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। रिपीटेड क्वेश्चन, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। नेक्स्ट, विकास एक रेसिडेंट है, बीडीएस ने बेच दिया है 7,20,000 में एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड कमीशन। बताओ कितना टीडीएस काटेंगे? तो 1% टीडीएस कटेगा। रिपीटेड क्वेश्चन, ऑलरेडी कर रखा है हमने। 1% 72,000 का होता है 7,200। सहायता कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी and was set up and registered in 10th April. Total income is 22,50,000. How much is the income tax payable under 115 BAE? ये भी हमने कर रखा है। कितना? 15 + 10 + 4 वह 17.16%। तो 22,50,000 का 17.16% तो वह 3,86,000। माय गॉड सर, सारे आंसर तो बी और सी में ही आ रहे। एग्जाम में भी बी और सी मार्क करके आ जाएंगे क्या? बिल्कुल भी ऐसा मत करना। इसमें आ रहा है वो चेंज कर देंगे उसको। मिस्टर शिवम इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हु ओन्स एन अपार्टमेंट इन दुबई। डिस्क्लोज करा 60% ऑफ इट्स वैल्यू इन इनकम टैक्स रिटर्न। Assessing officer received information of partial non-disclosure and issued a notice under Black Money Act on 10th April 2025. वैल्यू किस दिन का लेना है? तो 10th April 2025, तो वैल्यू हमें लेनी है 1st April 2025। जिस साल नोटिस आया उस साल का पहला वाला दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। एंड 60% से डिस्क्लोज कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ 40% पे टैक्स लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए? 40% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1st April 2020। बेरी रेशियो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वाइल डिटरमाइनिंग एएलपी ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स लिमिटेड हैदराबाद, इसलिए पहले ही बोला था, पहले वो 2 वीडियो कर लो उसके बाद ये करना तो जमेगा। अदरवाइज तुम्हें लगा ये सब तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। सर ने पढ़ाया, तुम नहीं पढ़ रहे। ये भी रिपीटेड है। डिटरमाइनिंग एएलपी ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स लिमिटेड हैदराबाद एंड इट्स होल्डिंग कंपनी वैक्स इंक यूएसए, देयर वाज एन एडिशन ऑफ 300 lakhs टू द टोटल इनकम। हाउ मच एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है? बताओ कितना एडिशनल इनकम टैक्स पे करेंगे? 20.9664%। पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। जो टैक्स देना है वो तो देना ही है, इसके साथ साथ 20.9664% भी देना पड़ेगा, यानी 62,89,920। Which of the following is not appealable before commissioner appeal? Treating SSC as an agent of a non-resident कर सकते हैं। इसके लिए कर सकते हैं। 171 की पेनल्टी के लिए कर सकते हैं। 200A SCC इन डिफॉल्ट के लिए कर सकते हैं। इसके लिए नहीं कर सकते। An order of assessment passed by assessing officer in pursuance of DRP। DRP के लिए हम अब कमिश्नर अपील के पास नहीं जा सकते। अच्छा, कई बार तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा ना इसको एंड जीएसटी का, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, ठीक है? मिक्स एंड मैच मत कर देना। Who among the following is not mandated to file return of income? अंकित का एज है 66, टोटल इनकम है 3.5 लाख बिफोर डिडक्शन। बिफोर डिडक्शन का ही देखना होता है। 66 है, 3 लाख के ऊपर है, तो भैया इसको रिटर्न लगाना पड़ेगा। 115 BAC में है तो भी इसको रिटर्न लगाना ही पड़ेगा। ABC प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। Mrs. Jessica, a non-resident having asset worth ₹2 crore in India and 5 crore outside India, she has not earned or received any income in India। तो भैया रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। जेसिका नॉन रेसिडेंट 2 करोड़ और 5 करोड़ इंडिया में इनकम अर्न नहीं करा, नहीं देने की जरूरत है। और भैया आर्क को तो देना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपया ऑकलैंड में स्पेंड करके आया है, तो इसको तो पे करना ही पड़ेगा। Exemption under section 54 of Income Tax Act is available to individual, only HUF। किसको मिलता है? Individual as well as HUF।
और किसी को नहीं मिलता है, कंपनी वगैरह को नहीं मिलता। सर 54 कौन सा सेक्शन हुआ? 54 हुआ तुम्हारा घर बेच के घर लेने वाला, कैपिटल गेन में। तो देख रहे हो, कैपिटल गेन पूछ रहा है, टीडीएस पूछ रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट पूछ रहा है, तुम ये सारे चैप्टर्स को छोड़ देते हो, इसको छोड़ना नहीं है। हाउएवर एक शॉर्टकट और है कि ये 3 वीडियो बस कर लो, एमसीक्यू जितना तुम्हें नॉलेज आ जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस इन द प्रेमाइसेस ऑफ आदर्श एंड कंपनी ऑन 10th January 2025, stock of goods purchased for 10 lakhs were found to be not recorded in books of accounts. Firm has bought forward loss and bought forward business losses इतना रुपए का without considering the unaccounted stock. Tax liability कितना होगा? पहली बात तो चोरी करा, 10 लाख रुपए पकड़े गए। अब बोल रहा bought forward loss इसमें सेट ऑफ कर लो। क्या सेट ऑफ करेंगे क्या आपने? द आंसर इज नहीं करेंगे। तो इंटायर 10 लाख पे टैक्सेबिलिटी आएगी, इंटायर 10 लाख पे आएगी। कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी? तो इस पे टैक्सेबिलिटी आएगी 115 BEE नहीं BBE में, 115 BBE में आएगी। कितना आएगा? 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% HEC, यानी कितना हो गया? 78%। दिया है बुक में, डोंट वरी, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक वाला क्लास कर लेना। तो द आंसर विल बी 7,80,000। Avinash has advertised on Instagram to promote his business of coaching. He is required to pay 70,000 in previous year to Instagram for advertising services. What is the amount of TDS that is required to be deducted? So कितना TDS हमें डिडक्ट करना है? तो TDS जो हमें डिडक्ट करना है वो करना है nil. क्यों nil? Because less than 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर जाने से ही TDS डिडक्ट करना पड़ता है, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। असेसिंग ऑफिसर इम्पोज पेनल्टी ऑफ ₹50 lakhs अंडर 271 AAD क्या प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है? सो द आंसर इज नहीं, प्रोविजनली अटैच नहीं कर सकते। प्रोविजनल अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ ये 3 केसेस में होते हैं, जब कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग है, या कोई रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग है, या फिर 281B की प्रोसीडिंग है। अगर ये 3 प्रोसीडिंग नहीं है तो कभी भी प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये 3 जगह पे ही प्रोविजनल अटैचमेंट होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में रिवाइज करने के लिए। क्लियर क्लियर। Raghav sold his residential house on 5th May for 130 lakhs, earned a long-term gain of 60 lakhs. He's bought a new residential house for 55 lakhs in order to claim eligible exemption. What would you call this action? So this is tax planning. Evasion नहीं है, avoidance नहीं है, this is tax planning. हमको पता था लॉ का यूज करके हमने टैक्स बचाया, टैक्स प्लानिंग। Beta Limited accepted primary adjustment of 120 lakhs made by assessing officer in respect of goods sold to its associated enterprise in Indonesia. बट इंडोनेशिया वाला मिल नहीं रहा है, तो क्या हम जर्मनी वाले से पैसा रिपैट्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कल करा था, लेकिन परमिशन लगेगा, ये एक एडिशनल पॉइंट है। रिपैट्रिएशन कैन बी डन, नहीं सॉरी, परमिशन नहीं लगेगा, कोई भी परमिशन नहीं लगेगा। रिपैट्रिएशन डन एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी, जिससे चाहे उससे रिपैट्रिएट करो, किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना सीआईटी ना पीसीआईटी, किसी से भी नहीं लेना है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो इसका मतलब है वीडियो तगड़ी है, और अगर वीडियो तगड़ी है तो वीडियो में लाइक्स भी होने चाहिए, तो यह कर दो। सब्सक्राइब भी होना चाहिए अगर नहीं कर रखे हो तो, और शेयर कर देना अपने बाकी दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो जाए। बाकी सारे ग्रुप्स में भी शेयर कर देना, तुम ही लोग मेरे को रीच दोगे, और कौन देगा। तो आओ बढ़ते हैं 151 की तरफ। अच्छा, कमेंट में ऐसे स्लाइड करोगे ना तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर कर देना सब मिलके वीडियो को, ताकि वीडियो मैक्सिमम लोग तक पहुंच सके। अब आते 151 की तरफ। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन, तो ये होता है हमारा बाइलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इसमें आधा ही दे रखा है, इसमें आएगा बिटवीन एसएससी एंड डिपार्टमेंट, तो ये होगा बाइलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। क्वेश्चन आधा प्रिंट हुआ है इसमें। Prakash Industries Private Limited was subject to search under Section 132. A sum of 250 lakhs by way of cash was found as undisclosed income. प्रकाश के पास unabsorbed depreciation है, क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? द आंसर इज नो, nil, नॉट पॉसिबल।
फॉर ब्राड इंक ऑफ स्पेन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, ये क्वेश्चन भी पता है, फैक्ट्री होगा इसका ऑप्शन। तो जिसका ऑपरेटिंग फैक्ट्री इंडिया में तो ही पीई माना जाए। नेक्स्ट, PQR Limited, an Indian company, deducted 1,20,000 from various payment as TDS for the first quarter. यहाँ पे अमेंडमेंट है दोस्तों। इट हैज फेल्ड टू फाइल TDS रिटर्न फॉर द सेड क्वार्टर, कितना अमाउंट ऑफ फीस देना पड़ेगा? तो फीस आएगा हमारा 200 पर डे, आंसर अपडेट कर देना, प्लस जितना TDS काटा है और जमा नहीं करा उतना मैक्सिमम तक जाएगा। 1 लाख रुपया हमने बोला था मैक्सिमम, 1 लाख मैक्सिमम नहीं होगा, 1,20,000 मैक्सिमम होगा, यानी जितना भी TDS होगा, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी होगा उतना तक मैक्सिमम जाएगा। तो अपडेट कर लेना दोस्तों, आंसर होगा 200 एवरी क्वार्टर टिल द फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,20,000। पहले हमने ये वाला मार्क करा था, ये नहीं होगा। पहले हमने 1 लाख तक वाला मार्क करा था, वो नहीं होगा, जितना TDS नहीं काटा है वो होने वाला है। ओके, Avinash Private Limited, a resident Indian company, received a royalty of 8 lakhs from a resident in India in respect of patent developed and registered in India. 115 BBF 10%, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए बोला पहले वो वाला कर लेना तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। मिस्टर मार्क एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अंपायर है दोस्तों, अंपायर है। TDS प्रोविजन बताओ, आर TDS प्रोविजन एप्लीकेबल? यस, बट कौन सा सेक्शन का? 194E नहीं, उसमें से प्लेयर कवर है, अंपायर नहीं, कोचेस नहीं, तो वहां पे 195 में TDS कटेगा। यस, TDS तो कटेगा लेकिन 195 में, 194E में नहीं कटेगा। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए एग्रीगेट वैल्यू कितना होना चाहिए? 20 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़ से ज्यादा, एक्सीडिंग 20 करोड़। बस जी, खत्म ही होने वाला है अब तो। नेक्स्ट आते हैं 158 की तरफ। शिवम, a resident individual aged 38, has not furnished his return of income. His total income was assessed 18 lakhs. इस पेनल्टी 270A अट्रैक्टेड? 270A मतलब हो गया अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी अट्रैक्ट होगी, बिल्कुल अट्रैक्ट होगी। कितनी होगी? तो देखो 18 लैक्स में से 2.5 लाख रुपए पे तो वैसे भी उसको टैक्स नहीं देना, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसके लिए, तो 18 लैक्स में से पहली बात तो 2.5 लाख माइनस कर देते, कितना आया? 15,50,000। इसका 50% विल बी योर पेनल्टी। 15,50,000 का टैक्स का 50% विल बी योर पेनल्टी। 15,50,000 क्या हुआ? टोटल इनकम। टैक्स निकाल लेते कितना होगा? इसका टैक्स आएगा हमारे पास 15,50,000 में से 10 लाख माइनस करेंगे, इंटू 30% करेंगे। 15,50,000 में से 10 लाख माइनस करेंगे, 30% करेंगे, एम प्लस में डालेंगे, 1,12,000 भी 50,000 एम प्लस में डालेंगे, MRC करेंगे, 277,50 आएगा। कितना आएगा? 277,500, 2,77,500। इसका 50% विल बी योर पेनल्टी, डिवाइड बाई 2 मारा तो आया हमारा कुछ गड़बड़ हो गई लग रही हमसे। 50% ऑफ द टैक्स विल बी द पेनल्टी, एंड ये हुआ हमारा 15.50। टैक्स कुछ गलत निकाल दिया क्या? 15,50,000 इसमें से माइनस करेंगे 12,500, इसका 15,50,000 माइनस 10 लाख। 1 मिनट दोस्तों, माइनस करा हमने 10 लाख, इसका हाँ गड़बड़ हो गई थी, अभी राइट हो गया, एम प्लस में डाला 4% HEC करा, नहीं 4% HEC नहीं करना है अपने को। 138 आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है अपने से, अंडर रिपोर्टिंग 50% ऑफ द टैक्स। ठीक है रुको, इसको मैं देखता हूँ, इसको एक बार के लिए पेंडिंग करो, क्या मिस हो गया पॉइंट इसमें। ठीक है रुको, इसको देखते हैं एक बार, यहाँ एक बार इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ
कैसे हो गया 80,000? ठीक है, रुको देखते हैं इसको। ठीक है, एक बार इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, 158 एक बार के लिए पेंडिंग है, इसको कवर कर लेंगे अपने कोई रिवीजन वीडियो में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर्म्स लेंथ प्राइस शैल बी अरिथमेटिकल मीन्स ऑफ द ऑल वैल्यू? अरिथमेटिकल मीन्स हम लोग किस में लेते हैं? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में। ये ट्रांजैक्शन बेस्ड भी नहीं होता, इसमें अरिथमेटिकल मीन दिया जाता है। Total income of Construction Private Limited, a trading company, as per normal provision is 8,40,000. The annual turnover was all less than 10 crore always. Book profit is 18,40,000 as per 115 JJB. बताओ 115 JB, तो बताओ कितना टैक्स पे करेंगे? तो पहली बात 8,40,000 पे 25% लगेगा इसका नॉर्मल टैक्स। 8,40,000 में 25%। नॉर्मल टैक्स आया मेरा 2,10,000। फिर है हमारा 18,40,000 का 15%। तो 18,40,000 का 15% मैट के लिए 276। ओके, तो हुआ हमारा 15% एंड 276 विच एवर इज हायर, तो 276 विल बी आवर इजी वीजी। ओके, अच्छा, जो बुक प्रॉफिट अपने निकालते हैं 115 जेबी में, वो कंपनीज एक्ट का पीएल अपने कौन से शेड्यूल से प्रिपेयर करते हैं? ये तो अब तक आता ही होगा तुमको, एफआर में पढ़ा ही होगा, शेड्यूल 3 से करते हैं। विजय प्राइवेट लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम विद सुओ मोटो एडजस्टमेंट ऑफ 300 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एएलपी। विद इन हाउ मेनी डेज द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट मस्ट बी रिपैट्रिएटेड? 90 दिन के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। Within 90 days from the due date specified under 139(1), जो ड्यू डेट है वहां से 90 दिन के अंदर। बी अ फॉरेन कंपनी हैविंग पी इन इंडिया नेमली ए। सी एक नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड इंटरप्राइज है जिसने 900 करोड़ ए को दे रखा है, तो एसोसिएशन का लिंक बन गया, तीनों एक दूसरे के एसोसिएटेड हो गए। EBITDA कितना है? 150 करोड़। 10% का इंटरेस्ट है, तो बताओ कितना इंटरेस्ट अलाउेबल होगा? तो ये कौन सा सेक्शन है दोस्तों? 94P। कितना अलाउ करेंगे? 30% ऑफ EBITDA नहीं, 30% ऑफ EBITDA और एक्चुअल विच एवर इज लोअर करेंगे। यही मिस्टेक कर दोगे, एक्चुअल को लेना भूल जाओगे, वो थोड़ा सा चेंजेस कर देके फंस जाओगे, तो एक्चुअल को लेना भूलना नहीं। अब 150 करोड़ का 30% कितना होता है? 45 करोड़। एंड 900 करोड़ का 10% कितना होता है? 90 CR। तो दोनों में विच एवर इज लोअर? 45 CR। 45 CR विल बी आवर। गॉट इट? अनुराग लिमिटेड Mayasuru exported goods to its holding company Brave Limited, China for crores. It fails to keep and maintain the information and document with respect to 5 करोड़। कितनी पेनल्टी लगेगी? डॉक्यूमेंट इसने मेंटेन नहीं करे तो 2% की पेनल्टी लगेगी, तो 5 करोड़ का 2% हो गया 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी, सॉरी 1 करोड़ नहीं का 2% हुआ हमारा कितना? 10 लाख रुपीस की पेनल्टी। While computing book profit under 115 JB, which on one of the following is required to be reduced from the net profit? क्या चीज लेस करना है? Bought forward loss as per books of accounts, unabsorbed depreciation as per books of accounts, या bought forward loss और unabsorbed
depreciation whichever is less as per books of accounts. So the answer is whichever is less, वो अपने करते हैं. और अगर हमारा केस एनसीएलटी में खुल गया तब दोनों का टोटल करेंगे एंड दोनों को लेस करेंगे. इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में अगर अपने चलेगा और एडमिट हो गया क्लेम. ओके. XYZ has debited 800 lakhs towards income tax in its statement of PL. It includes 40 lakhs towards surcharge of rupees 8 lakhs towards HEC. कितना अमाउंट डिसअलाउ करेंगे भैया? पूरा का पूरा 800 लाख डिसअलाउ कर देंगे. पूरा का इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड एज पीजीबीपी का डिडक्शन. लॉजिक है, इनकम टैक्स माइनस करके फिर इनकम टैक्स दोगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है. नेक्स्ट. Mr. Arvind, a managing director of Arvind Construction Private Limited, holds 70% of paid-up share capital. The balance as on 31/3/2025 in general reserve is 7 lakhs. The company on 1/4/2025 given an interest-free loan of 8,50,000 to its supervisor, having salary of 15,50,000, who in turn advanced the said amount of loan to Mr. Arvind. तो सिंपल है, पैसा घुमाया जा रहा है. अरविंद कौन है? अरविंद 10% से ज्यादा होल्ड करता है, तो वो एक स्पेसिफाइड पर्सन हो गया. स्पेसिफाइड पर्सन हो गया तो अगर इसको लोन गया है तो ये कवर हो जाएगा 222E में. डीम डिविडेंड में कितना कवर होगा? जितना लोन दिया या जितना जनरल रिजर्व है, विच एवर इज लोअर. जनरल रिजर्व कितना है? 7 लाख रुपया. लोन कितना दिया? 8,50,000. तो कितना होगा? 7 लाख रुपए जो होंगे डीम डिविडेंड माने जाएंगे. आईएफएस हेड में टैक्सेबल होंगे इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर अरविंद. Which of the following power is not vested to CBDT? तो CBDT सेट ऑफ का पावर नहीं है. रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन रिलेशन टू सेट ऑफ लॉसेस. सेम क्वेश्चन है. 91 किससे डील करता है? बाइलैटरल रिलीफ से. इफ इनकम इज टैक्स ट्वाइस इन मोर देन वन कंट्री बट इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टैक्स पेयर. मोर देन वन कंट्री, डिफरेंट टैक्स पेयर, क्या होता है ये हो जाती है हमारी इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. अभी ऊपर करा था. Which of the following order is not appealable under commissioner appeal? फिर से रिपीट कर रहा है वही वाला क्वेश्चन अपना, यही असेसमेंट डीआरपी वाला. डीआरपी अपने नहीं कर सकते. रेंज कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल इज अप्लाइड अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग इफ देयर इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. 5 से ज्यादा होता है तब. मोर देन 5 रीजनेबल प्राइसेस होगा तभी रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करी. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिर्फ एमसीक्यू. एमक्यूपी अभी करना है, भाग मत जाना वीडियो क्लोज करके. लास्ट क्वेश्चन है यार दोस्तों. पानी पी लेने दो यार. तुम पानी नहीं पीने दो मेरे को. तुम भी पानी नहीं पी रहे हो. हाँ सर, कितना इजी लग रहा है, पीस ऑफ केक लग रहा है. एफर्टलेसली सर आप कैसे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो? नालायक को. पूरा दिन बैठा हूँ एमसीक्यू, पहले खुद सॉल्व करा फिर तुमको करवा रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि एफर्टलेसली हो जा रहा है. विदाउट एफर्ट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. जो चीज़ें तुम्हें एफर्टलेसली लगती है ना, उसी में ही सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है, याद रखना. तो गिव अप नहीं करना, एंड तक फाइट करना है अपने को. लगे रहना, एग्जाम निकलेगा इस बार 110% निकलेगा. लगे रहो, ठीक है. तो पैसा इकट्ठा करो पार्टी के लिए मेरे को. ABC Company Limited received 24 lakhs as government grant in respect of machinery. The grant become refundable. तो भैया क्या करना है? रिफंड हो रहा है तो उतना रुपया टैक्सेबल हो, उतना WDV में जोड़ देंगे एंड डेप्रिसिएशन नॉर्मली मिलेगा. इट वुड बी अलाउेबल ऑन रिजल्टेंट वैल्यू फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 25-23. सिंपल है, इजी वीजी. अब चलते हैं MQP की तरफ. सबसे पहला MQP है सेट 1 दिसंबर 23 का. एक ही सेट मिला मेरे को ऑनलाइन, तो दिसंबर 23. सबसे पहले मून लिमिटेड 99 lakhs नेट ऑफ TDS कर लिया. स्टार लिमिटेड सेटअप इन चेन्नई 30 lakhs न्यू प्लांट एंड मशीनरी. न्यू ये वाला भी हमने कर लिया. डेप्रिसिएशन जो अभी तुरंत ही तो करा ब्रो, अभी तो खत्म करा है, वही वाला पॉइंट ये बोल रहा है. फिर है बुक प्रॉफिट 40 lakhs. टोटल इनकम टैक्स निकालो, कर लिया. 4 नंबर डिस्क्लोजेस टैक्सेबल इनकम इतना, टैक्स लाइबिलिटी निकालो, इजीली निकाल सकते हैं. कितना परसेंट लेना है? 25% लेना है. 110 का 25%. आंसर में अमेंडमेंट है और सरचार्ज ऐड करना भूलना नहीं. नेक्स्ट, इसमें भी अमेंडमेंट है. अब फर्म जिसका बुक प्रॉफिट नहीं है वो 40B में कितना रेम्यूनरेशन दे सकता है? तो कितना अलाउड है? तो बुक लॉस में मैक्सिमम कितना? 1.5
लाख अमेंड, सॉरी 1.5 लाख नहीं 3 लाख अमेंडमेंट है दोस्तों, ₹3। ऑप्शन में नहीं मिलेगा बिकॉज अमेंडमेंट है। ओके जी। फिर है 6 नंबर पॉइंट 43.2 कर लिया, राउंडिंग ऑफ 100 तक करना है। मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, इक्वलाइजेशन लेवी 1 लाख के ऊपर तभी होगा। रिलीफ बाय यूनिलैटरल रिलीफ बोलते हैं इसको। इफ इनकम इज टैक्स ट्वाइस इन मोर देन वन कंट्री इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टैक्स पेयर, तो भैया ये तो होता है हमारा जुडिस्ट्रिक्शनल सॉरी इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन करा हुआ है। रेंज कॉन्सेप्ट कब करते हैं? मोर देन 5 रीजनेबल प्राइसेस। देखा, दनादन दनादन दनादन। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन 20 करोड़ के ऊपर होता है तभी किया जाता है। टाइम लिमिट 2 साल के अंदर। 5th नंबर, हाँ ये कर सकते हैं अपने, नहीं ये नहीं रेलिवेंट है, अब रेलिवेंट नहीं है वाला क्वेश्चन, ठीक है, खत्म हो गया। अब आते हैं जून 2024, इसके एमसीक्यू की तरफ, एमक्यूपी मॉक क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू की तरफ आ जाओ जी। कुमार इंडस्ट्री इंगेज इन द मैन्युफैक्चर सब्सिडी 25/12, ये ऑलरेडी अभी तुरंत ही किया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन द ईयर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग डेप्रिसिएशन कैसे अपोर्शन किया जाता है? तो सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर में नंबर ऑफ डेज के बेसिस में। याद करो साई एंड सिरडी लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये पॉइंट आया था। तो अपोर्शन बिटवीन सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज यूज्ड। अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? जब अदर देन एसोसिएटेड इंटरप्राइज के साथ करोगे तब वो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन होता है, जब हम अदर देन एसोसिएटेड के साथ करते हैं। अब बात करें 92, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। DTAA UN मॉडल में आता है, 1000 बार कर लिया। ICDS किसके लिए होता है? PGBP के लिए एंड IFOS हेड के लिए। नहीं दिया एग्जाम में, देगा इसमें नहीं होता, इसके लिए नहीं होता, सिर्फ PGBP एंड IFOS हेड के लिए होता। फैक्ट्री बिल्डिंग कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, अभी तुरंत ही करा रहा है, कितना होता है दोस्तों? नील, तो कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। CSR वाला कर लिया, कार्बन क्रेडिट कर लिया, फेसबुक में एडवर्टीजमेंट करा 20,000 रुपए का, कोचिंग बिजनेस नहीं कुछ भी करना है, 1 लाख रुपए से कम है इसीलिए। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन क्वांटम ऑफ पेनल्टी फेल अगर कर दिया तो 2% है, ये भी हमने कर लिया। ए इज यूजिंग मोटर कार फॉर पर्सनल बट चार्जेस बिजनेस एक्सपेंडिचर। ए जो यूज कर रहा है मोटर कार को पर्सनल के लिए बट उसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा दे रहा है, तो दिस इज टैक्स इवेजन। चोरी कर रहे हो भाई साहब तुम, चोरी, टैक्स इवेजन कर रहे हो। नेक्स्ट, countries that employs explicit policy designed to attract international trade oriented activity by minimizing of taxes and reduction or elimination of other restriction on business operation is described as tax haven। क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन। स्विस बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल, ये क्या हो गया? टैक्स हेवन हो गया। ड्यूरिंग सर्वे बॉट फॉरवर्ड लॉस वाला नहीं सेट ऑफ कर सकते हैं, कर लिया। गार के लिए 3 करोड़ के ऊपर, ऐसे खत्म हो गया। अब आते हैं दिसंबर 24 का सेट 1 की तरफ। आगे दिसंबर 24 का सेट 1 की तरफ। वाइल कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट क्या रिड्यूस नहीं करते हैं अपने? ऑलरेडी कर लिया इसको हमने। नहीं, क्या करते हैं? यही वाला बॉट फॉरवर्ड एंड एब्सॉर्ब्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच एवर इज लेस। फिर ए फाइल रिटर्न 143 कब तक कर पाएंगे? 3 मंथ्स ऐड कर देंगे तो 30/6/2025 विल बी आवर आंसर। फिर है हमारा परचेज्ड कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, कर लिया। ये देखते हैं, मिस्टर नाम इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ 2 गोल्ड चेन ऑफ 50 ग्राम ईच ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसका वैल्यू है 1,30,000 ईच, which are not recorded in the books of accounts and he could not offer satisfactory explanation। 115 BBE में कितना टैक्स लगेगा इस पे? 78% का। किस पे लगेगा? 1,30,000 दोनों का है तो डबल कर देना, तो 1,30,000 इंटू 2 इंटू 78%, 2028। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है और इस प्रकार की और वीडियो अगर आईडीटी के लिए भी चाहिए तो मेरे को जरूर बताना, तो मैं आईडीटी के लिए भी एकदम सेम डिट्टो वीडियो बना दूंगा, तो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट, हो आंसर इसमें लिखा है।
ABC Limited credited 28,000 towards fees for technical service and 27,000 towards fees for technical services to the account of Ram in its books of accounts. तो प्रोफेशनल सर्विस के लिए 28,000 रुपया दिया, लेस देन 30,000 डिडक्ट नहीं करना. 20,000 का पेमेंट करा टेक्निकल सर्विसेज के लिए, लेस देन 30,000 डिडक्ट नहीं करना. याद रखना है एग्रीगेट नहीं करते हैं 194C में, सॉरी 194 ये हो गया 194J, एग्रीगेट नहीं करेंगे अपने. ठीक है, तो कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करना बिकॉज दोनों 30,000 से कम है. 6 नंबर ऑलरेडी कर लिया है हम लोगों ने. 7 नंबर की तरफ आते हैं. फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड, a public charitable trust registered under 12AB derived the income of 10 lakhs from property held under trust. 15 lakhs being voluntary contribution, out of which 8 lakhs are applied for charitable purpose and 4 lakhs toward repayment of loan. The amount of 4 lakhs was not claimed as application in earlier year. Total income बताओ कितनी आएगी. बड़ा आसान है. 10 lakhs का voluntary 10 lakhs का property की income, 15 लाख का voluntary contribution. टोटल इनकम आ जाएगा 25 लाख. इस पे 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. तो 25 का 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन करा तो हुआ हमारा 2125. इसमें से हम माइनस कर सकते हैं 8 लाख रुपया जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन करा, और 4 लाख भी माइनस करेंगे बिकॉज लोन का रीपेमेंट माइनस करते हैं. ठीक है, लोन अमाउंट माइनस नहीं करते हैं. तो 21.25 माइनस 8 माइनस 4, तो 9,25,000. 9,25,000 आ गया. बात करते हैं 8 का, कर लिया. 9 का सलमान प्रॉपर्टी दोस्त को बेच दिया, वही सेम वाला जिसमें पीजीबीपी आएगा एंड आईएफओएस आएगा. हमने कैपिटल गेन गलती से कर दिया था, पीजीबीपी एंड आईएफओएस आएगा. 900 करोड़ वही वाला सेम 94B कर लिया. गार वाला 3 करोड़ के ऊपर हो गया 12 नंबर. ये वाला भी हमने कर लिया 13 नंबर. 13 नंबर आकाश एक रेसिडेंट है, यूएस डॉलर 4 लाख रुपए है. तो ये वाला जो है मजेदार सा है. देखो, आकाश अ रेसिडेंट इंडियन हैज अर्नड एन इनकम ऑफ यूएस डॉलर इक्विवेलेंट टू 4 lakhs in 23-24 by way of lump sum consideration for copyright of book, being a work of literacy nature from publisher in country E with which India does not have DTAA. तो सेक्शन 91 का रिलीफ मिलेगा हमको. The same has been taxed at a flat rate of 5%. Amount has been remitted to India. His gross total income as per income tax is 7 lakhs. What would be the deduction available under section 91? तो भाई जब तुम्हारा टोटल इनकम ही 7 लाख रुपए है और तुम एक रेसिडेंट हो, तो इस सिनेरियो में तुम्हें टैक्स ही पे नहीं करना है बिकॉज तुम स्लैब 7 lakhs रिबेट तक तुमको मिल जाएगा, तो तुम्हें कोई टैक्स का ही पेमेंट नहीं करना है. जब भैया कोई टैक्स का ही पेमेंट नहीं करना है तो फिर भैया 91 का रिलीफ क्या करोगे लेके? कोई रिलीफ अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट, टैक्स हेवन कौन सी जगह होती है? जहां पे कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं होते या वेरी लो होता है, तो देयर इज नो टैक्स और लोअर रेट. फिर है हमारा 15 नंबर 92E वाला, कर लिया है. ओके, डन 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 डन. अब आते हैं हम दिसंबर 24 का ही सेट नंबर 2 की तरफ. रेडी? आना कुछ तो बोल लो दोस्तों. बुक प्रॉफिट शेड्यूल 3 के हिसाब से कर लिया. फॉर्म 3CEB कब तक जमा करना पड़ता है अपने को? 1 year आफ्टर रिटर्न, 1 month आफ्टर रिटर्न फाइलिंग. रिटर्न का डेट 31 अक्टूबर, 1 month मतलब 30 नवंबर तक फाइल करना होता है. वाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट क्या रिड्यूस नहीं करता है? रिपीटेड क्वेश्चन. प्रोसिक्यूशन कैन बी लॉन्च्ड and taxpayer can be punished if he commit a willful failure to produce before tax authority accounts demanded under books of accounts. किस में डिमांड किया जाता है जल्दी बताओ? 142(1) में. याद है 142(1) में रिटर्न भी लगवा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मंगवा सकता है. तो द आंसर इज 142(1). ओके, फिर ये के वाला ये अभी मत करो, ये चेंजेस हो गया होगा, इसको छोड़ दो अभी क्योंकि ये पूरा फिर चेंज करना पड़ेगा अपने को. आ जाते हैं नीचे. ICDS 7 किसके लिए है? गवर्नमेंट ग्रांट के लिए है. फिर है हमारा 7 नंबर. असेसिंग ऑफिसर विद इन हिज जुडिस्ट्रिक्शन सर्वे अ पॉपुलर साइबर कैफे एट 2 AM इन नाइट
ओके, साइबर कैफे का ओपनिंग टाइम ही है 3 PM से लेके 3 AM तक, तो विद इन टाइम हमने सर्वे कंडक्ट करा। यस, विद इन टाइम हमने सर्वे कंडक्ट करा, तो सर्वे लीगल है। हाँ जी, हमने इंपाउंड करा 13 दिन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितने दिन के लिए कर सकते हैं? 15 वर्किंग डेज। हमने कितने दिन के लिए करा? 13 दिन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उठा के हम अपने साथ लेके गए। चलेगा? चलेगा। The assessing officer action entering into cyber cafe at 2 AM and importing books of accounts and document inspected by him in his order is in order, मतलब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये वाला तो वही नॉन रेसिडेंट वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये वाला डेप्रिसिएशन भी हमने कर लिया, ये भी ITA वाला भी कर लिया। रिपोर्ट अगर करना भूल जाओगे तो 200% ऑफ टैक्स या 2% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दोनों ही तुम पे पेनल्टी लग जाएगी। एज पर सेक्शन दिस स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये हमने कर लिया है। कितने साल के लिए रखना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स को 92D में? 8 साल के लिए रखना पड़ता है। कितने साल के लिए? 8 years के लिए। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 92D का 8 साल के लिए अपने को रखिए। फिर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये भी हमने कर लिया। द मेंटेनेंस ऑफ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस सोली फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर साइंटिफिक रिसर्च और फॉर सिमिलर एक्टिविटी हैविंग प्रोप्राइटरी और ऑक्सिलरी कैरेक्टर फॉर द एंटरप्राइज डज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट स्टैब्लिश। यानी सिर्फ कागज पत्थर का अगर ऑफिस है तो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट में नहीं आएगा। अच्छा, व्हेन अ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज एंटर्ड बिटवीन टैक्स पेयर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होस्ट कंट्री एंड फॉरेन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्वेश्चन का एक्सटेंशन है जो हमने ऊपर जो इन्होंने आधा प्रिंट करा था इन्होंने, तो उसका आंसर क्या है? बायलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, और इसको लिख लो लर्न। ये पूछेगा एग्जाम में, गलती किया ना उन्होंने तो उसको जरूर पूछेंगे वो। ठीक है जी, अब आते हैं लास्ट 2 पेपर की तरफ एंड उसके बाद ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा और हमारे सारे के सारे MCQs भी कवर हो जाएंगे। Mr. Ram won a lottery prize after deduction of tax. He received 14 lakh rupees. He has spent 60,000 for purchase of lottery ticket for collecting the prize. कितना चार्जेबल होगा टैक्स? सिंपल सी बात है, कितना अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होने वाला है? 14 लाख रुपए में 30% कटा होगा, यानी 14 लाख 70% के बराबर होगा, तो डिवाइड बाई 70%, 194B में, तो कितना? 20 लाख रुपया विल बी चार्जेबल टू टैक्स। 20 लाख रुपए टैक्स की चार्जेबिलिटी में आएगी। ये सेकंड वाला कर लिया। फिर आया गणेश वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मिस्टर गणेश, अ बिजनेसमैन whose total income before allowing deduction under 80 GGG double G is 4,60,000, paid a house rent of 12,000 per month in respect of residential accommodation occupied by him at Mumbai. कितना डिडक्शन 80 GG में मिलेगा? तो 80 GG में आपको पता है कितना डिडक्शन मिलता है दोस्तों? 25% ऑफ टोटल इनकम। 25% ऑफ टोटल इनकम, जितनी इनकम है उसका 25%, या जितना रेंट पे किया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा 10% ऑफ टोटल इनकम, 10% ऑफ टोटल इनकम, और या तो फिर 5,000 पर मंथ करके। अब इसकी टोटल इनकम है 4,60,000, तो 4,60,000 का 25%, 1,15,000। अब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, यानी 4,60,000 का 10% करेंगे, इसको M माइनस में डाल देंगे। रेंट पे करा हमने 12,000 इंटू 12 महीना के लिए M प्लस में डाल दिया, कितना हुआ? 98,000, और या तो 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 60,000। तीनों में क्या लेना है अपने को? विच एवर इज लोअर। तीनों में अपने क्या लेंगे? विच एवर इज लोअर। क्या है लोअर? 60,000, सो द आंसर विल बी 60,000। मैट का रेट कितना है? 15%, बट अगर IFSC में हो तो 9% का रेट हो जाता है। कितना? 9% का रेट हो जाता है। As per section number 178(3), the dash of the company has to intimate the tax authority before he parts with of any of the asset of the company or property in his hand
and has to set aside amount if any intimidated by him to the tax authority, so it will be a liquidator. liquidation पे ये provision applicable होता है. मैक्सिमम सरचार्ज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना होगा पता है ना, 15%. अभिषेक ज्वेलरी वाला वही सेम है, कर लिया 78%. पैन नंबर कंपलसरी. कैश पेमेंट अगर 40,000 करोगे होटल में, नहीं 50,000 के ऊपर होगा तभी, मोर देन 50,000 होगा तभी. सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 10 लाख होगा तभी करना है, तो इस पे नहीं करना है. 35,000 बैंक के लिए, आरबीआई के लिए फॉर अक्वायरिंग बॉन्ड, नहीं 50,000 के ऊपर होगा तब. एक्सीडिंग 50,000 टू म्यूचुअल फंड, यस, इसके लिए पैन नंबर तुम्हें देना पड़ेगा. अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, बायोटेक में अगर हम इन्वॉल्व हैं तो बताओ कितना हमें डिडक्शन मिलेगा. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक में हम इन्वॉल्व है तो लैंड का छोड़ के बाकी सब में 100% डिडक्शन हमें मिल जाता है. तो लैंड 10 लाख नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का 12 लाख मिल जाएगा, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 8 लाख मिल जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5 लाख मिल जाएगा. तो 12 प्लस 8 प्लस 5 25 लाख का मिल जाएगा 100%, अदर देन लैंड पे नहीं मिलता है. सेक्शन है 35. आर्म्स लेंथ प्राइस किस पे कैलकुलेट करते हैं, 92C सेक्शन में कैलकुलेट किया जाता है. फिर इसमें लिखा है कि 94D में कितने पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में 8 साल के लिए. 30% ऑफ EBITD है, 94B वाला सेक्शन है, ऑलरेडी 2-3 बार कर चुका. If a person fails to keep and maintain any such information as required under 92D, तो बताओ कितनी पेनल्टी लगाएंगे, 2%. 2% of the value of each international transaction will be the penalty. सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है, जब भी 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तभी, तो 100 लाख. बेरी रेशियो कर रखा है GP बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब आते हैं लास्ट सेट 2 की तरफ एंड लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ. आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों. थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करना दोस्तों, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ. पहला नंबर इजी सा क्वेश्चन है, एम्प्टी एग्जांपल में कर रखा है, मार्जिनल रिलीफ इसमें नहीं मिलेगा, चेक कर लेना एक बार, खुद से सॉल्व कर लेना. अब आते हैं, मिठाई लाल परचेज करता है एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख का एंड इनकर्ड करता है एक्सपेंडिचर 3 लाख का इंप्रूवमेंट पे 2022 में. ही सोल्ड करता है हाउस प्रॉपर्टी 2024 में 25 लाख का एंड सेल ऑफ जो रुपया आया वो 10 लाख रुपया डाल देता है अनदर हाउस प्रॉपर्टी में. पहली बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है मोर देन 24 मंथ्स. जून 2022 बेच दिया मार्च 2024 में, तो 2 साल से कम है, तो ये क्या हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो 54 नंबर सेक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल HUF के लिए एप्लीकेबल. तो यहाँ पे कैपिटल गेन कितना आएगा, कितना में बेचा, 25 लाख में बेचा, कितना में खरीदा था, 10 लाख, इंप्रूवमेंट कितना कराया, 3 लाख का, तो 25 माइनस 10 माइनस 3 12 लाख रुपए. तो कैपिटल गेन विल बी 12 लाख रुपीज. फिर ये झुंझुन वाला प्रॉपर्टी डीलर वाला सेम है, PGBP हेड में आएगी इनकम. एंड मैट का जिसपे प्रोविजन एप्लीकेबल होता है उसको CA से रिपोर्ट लेना पड़ता है. उस रिपोर्ट का नंबर कितना है दोस्तों, 29B. CMA वालों मैंने पहले ही बोला था कि नंबर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, फॉर्म नंबर, लेट फीस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है आपके पेपर. नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अ रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5). तो रिवीजन हम किसका कर सकते हैं, जो ऑलरेडी फाइल किया रिटर्न उसका भी, बिलेटेड का भी कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न का भी रिवीजन कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ दी. एडवांस रूलिंग के प्रोविजन कौन से सेक्शन में, देखा बोला था ना पूछ लेता है, 245N से लेके 245V तक है. If the amount of income in respect of which penalty is imposed or imposable for relevant year exceed rupees 5 lakhs, then no order reducing or waiving the penalty shall be made by principal commissioner. उसको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल का परमिशन लेना होगा, यानी अपने ऊपर वाले बॉस का परमिशन लेना, अगर 5 लाख से कम वाली पेनल्टी को वो वेव करना चाहता है या रिड्यूस करना चाहता है. 7 नंबर ऑलरेडी कर लिया. 9 नंबर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो. मिस्टर सुब्रता, अ सैलरीड इंडिविजुअल, paid a brokerage of 46 lakhs to Mr. Sudeep,
a broker for purchasing residential house. His father, Mr. Bhima, retired pensioner, made a contract payment of 18 lakhs, 23 lakhs and 15 lakhs 26 सितंबर को, 3 नवंबर, 12 फरवरी to Mr. Manoj, a contractor, for construction of his residential house based on the provision of income tax. TDS बताओ. तो पहली बात, जब सुब्रता ब्रोकरेज पे करता है तो 194H में कमीशन में आता है. सुब्रता स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है बिकॉज इज अ सैलरीड इंडिविजुअल, उसका पीजीबीपी नहीं है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा. जो यहाँ पे कवर नहीं होगा तो सुब्रता को कोई टीडीएस नहीं काटना है. बात करते हैं भीमा की. भीमा भी एक रिटायर्ड पेंशनर है और इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो 194C में कवर नहीं होगा बिकॉज ये स्पेसिफाइड पर्सन नहीं. लेकिन एंट्री होती है 194M की. 194M बोलता है पूरे साल में मिला के अगर 50 लाख के ऊपर का तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो टीडीएस काटना पड़ेगा. तो कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया? 18 + 23 + 50, 56 लाख का. 50 लाख के ऊपर चला गया, 2% से टीडीएस कटेगा. अमेंडमेंट है, 2% से टीडीएस कटेगा. तो भीमा को टीडीएस काटना है, सुब्रतो को नहीं काटना है. भीमा इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस बट सुब्रता इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. नंबर 94 भी 30% कर लिया, ये भी हमने कर लिया है. 90 days फ्रॉम ड्यू डेट रिपैट्रिएट करना पड़ता है, वही तो लिखा है. एडिशनल इनकम टैक्स 20.9664%, ये भी वही सेम है. ऑपरेटिंग फैक्ट्री वाला बोला, बहुत रिपीट करता है, पहले ही बोला मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ट्रांजैक्शन बेस्ड? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड. बार बार एक ही क्वेश्चन आया जा रहा है दोस्तों. अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रीसेल प्राइस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग है. कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस. नहीं भी आता ना, मैथ आता है ना, तो भी सॉल्व कर लोगे. सर मैथ आता तो हम लोग सीए में थोड़ी ना होते, सीएमए में थोड़ी ना होते. अरे मैथ बेसिक आता है ना, हो जाएगा. देखते जो. ए ने मशीन बेचा बी को, बी ने माल बेचा सेम मशीन को टू सी, एक इंडिपेंडेंट पार्टी. तो ए ने बेचा बी को, जो कि एक एसोसिएटेड इंटरप्राइज है. बी ने माल बेचा सी को. बी ने बेचा 4 लाख में एंड जीपी था इसका 30%. बी ने इनकर करा 4,000 रुपए. तो बताओ बी ने परचेज कितने रुपए में करा होगा? तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों? 4 लाख रुपए. जीपी कितना है दोस्तों? 30% ऑफ सेलिंग प्राइस. तो 4 लाख का 30%, 1,20,000. और एक्सपेंस भी करा इसने 4,000 रुपए का. तो कॉस्ट आ जाएगा क्या? बड़े आसानी से 4 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 4,000. तो इसने खरीदा होगा 276 में, और यही एएलपी बन जाएगी. दिस इज रीसेल प्राइस मेथड. और इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया. स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में हमने डिस्कस करा था, हमने कवर कर लिया है. आजा भाई, हमने कवर कर लिया लेटेस्ट एमसीक्यू 99 से लेके 173, एमक्यूपी के एमसीक्यू दिसंबर 23 से लेके जून 25 तक, पास्ट पेपर के एमसीक्यू जून 23 से लेके जून 25 तक, एंड फर्स्ट 98 एमसीक्यूज. यानी डीटी का हमने जितना एमसीक्यू जहां से भी सीएमए ने दिया है वो सारा कवर कर लिया. तो अब आपकी डीटी की एमसीक्यू की प्रिपरेशन हो गई है तगड़ी. आप इजीली 25 से 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देखा और कॉमन सेंस और लॉजिक लगाया और कॉन्सेप्ट लगाया, तो 28 से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए. डिस्क्रिप्टिव में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी बता दिया हूं. तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों. बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों. एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हाइप जरूर कर देना दोस्तों, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए नीचे कमेंट कर देना.